At least 19 militants and 3 soldiers were killed in these operations. According to the Pakistan Army, an intelligence-based operation was conducted in the general area of Mathani of Peshawar district. पेशावर के इलाके मतनी, मोमन के इलाके बाइजई और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 19 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नाजरीन, पाक फौज और SSD कमांडोज ने नई दिल्ली और मोदी सरकार को हिला डाला है। पाकिस्तानी कमांडोज ने चांकिया के चेलों की ऐसी मंजी ठोकी है कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। मोदी सरकार की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। पाक फौज की इस कार्रवाई ने न सिर्फ दिल्ली और अफगानिस्तान बल्कि अमेरिका में भी थरथली मचा दी है। पाक फौज के सलारे आला जनरल सैयद आसम मुनीर ने ऐलान जंग कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही तबले जंग बज चुका है। पाकिस्तान की तरफ से दो टोक और साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है कि हम अब दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, मावनत करने वालों और हैंडलर्स को नहीं बख्शेंगे। पाक फौज और SSD कमांडोज की तरफ से की गई ताज़ा तरीन कार्रवाई में कलदम TTP के 19 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। इस कमांडो एक्शन में और पाक आर्मी का दुश्मन नंबर 1 भी मारा गया है। पाक फौज की इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ TI बल्कि मोदी सरकार की काम पे भी टांग गई है। जनूबी एशिया में एक बार फिर जंग का खतरा मुंडलाने लगा है। पाकिस्तान की जानिब से बार बार वार्निंग देने और खबरदार करने के बावजूद भारत और उसकी प्रॉक्सीज बाज नहीं आई। चुनाचे अब मजबूरन पाकिस्तान को अपनी सलामती और सालमियत के दिफा के लिए जंग करना पड़ रही है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी सूरत हाल की संगीनी का अदराक हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर बागम बाग अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मोदी सरकार को खबरदार किया कि वो दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करने से बाज रहे। अमेरिका को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं बल्कि वो सिर्फ खौफ की वजह से भारत को बचाना चाहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी तो चीन किसी भी सूरत इस मामले में लाताल्लुक नहीं रहेगा। सवाल यह है कि आखिर जनूबी एशिया में क्या खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान ने अचानक से जंगी तैयारियां क्यों तेज़ कर दी? आखिर क्यों पाकिस्तान अपने फ़िज़ाई और समुद्री दिफा को मजबूत से मजबूत बनाने में मसरूफ़ है? क्या पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं? भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार क्यों मोदी सरकार को इस वक्त जंग से बाज रहने का मशवरा दे रहे हैं? इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। नाजरीन, पाक फौज ने अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कलअदम तहरीक तालिबान की कार्रवाइयाँ जोर पकड़ गई हैं। इन हमलों में पाक फौज के जवानों और दर्जनों मासूम शहरियों ने जान की कुर्बानी दी, लेकिन अब पाक फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। न सिर्फ सरहदों पर निगरानी और मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद उनके सहूलतकारों और साथियों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 19 खारजी कुत्तों को ठोक दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। पहला ऑपरेशन पेशावर के इलाके मतनी में किया गया, जिसमें पाक फौज ने खारजियों के ठिकानों को घेर लिया। मुल्क दुश्मनों को जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब उनके पकड़े जाने का वक्त आ गया है तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पाक फौज के जवाबी एक्शन में 8 खारजी दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला महमद के शहरी इलाके बाइजई में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 8 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 3 खारजी मारे गए। इन कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज ने इस बात को यकीनी बनाया कि रिहायशी आबादी को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। दहशतगर्दों से झड़पों में पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला लांस हवालदार अब्बास अली, ज़िला स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला नाइक मोहम्मद नज़ीर, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अटक के रिहाई से 37 साला नाइक मोहम्मद उस्मान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाक फौज की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि अब खारजियों और उनके भारतीय हैंडलर्स की खैर नहीं, आखिरी खारजी के खात्मे तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आखिर इतनी दूरियाँ क्यों पैदा हो गई। तालिबान के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों अफगान तालिबान कलअदम TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में 3 सूबों में कलअदम TTP के ठिकाने हैं। उनमें खोस्त, कुन्नड़ और पख्तिया शामिल हैं। ये तीनों पाकिस्तान की सरहद के साथ हैं।
पख्तिया तो हक्कानी नेटवर्क का गढ़ समझा जाता है, लेकिन वहाँ भी कलअदम टीटीपी की महफूज पनागाहें मौजूद हैं और जाहिर है इन दहशतगर्दों को न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दों, भारत और अमेरिका का गठजोड़ समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया, जिसके रद्द अमल में टीटीपी बन गई और उसने न सिर्फ मुल्क में बम धमाके शुरू कर दिए बल्कि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में नफाज शरीयत के नाम पर कब्जा भी कर लिया। हम आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल पैदा होता है, टीटीपी के आम से लोगों को पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी, असलहा और पैसा कौन देता था? आगे चलकर इस स्कीम में भारत भी शामिल हो गया। उसने अफगानिस्तान में कौंसल खानों के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें इंडिया का बारूद थीं। भारत ने हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान मीडिया पर भारी सरमायाकारी की। अफगानिस्तान में 52 टेलीविज़न चैनल्स बनाए गए और जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए अफगान नौजवान नस्ल को ये बावर करा दिया गया, आपके तमाम मसाइल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आपकी लाशें बेचकर डॉलर कमा रहे हैं, लिहाजा जब तक पाकिस्तान मौजूद है उस वक्त तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकेगा। ये बयानिया आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान की इस नस्ल ने कबूल कर लिया, जिसकी आंख जंग में खुली थी और वो अफगानिस्तान में अमन चाहती थी। लिहाजा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की फसल पक कर तैयार होने लगी और ये काम अफगानिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमतों की मौजूदगी में होता रहा। भारत ने दूसरी तरफ टीटीपी को ट्रेनिंग कैंप्स बना कर दिए और ये उन्हें मशीनरी और बारूद भी फराहम करने लगा। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया और तालिबान आ गए तो पाकिस्तान को लगा कि अब टीटीपी के खिलाफ एक्शन होगा और इसके कैंप ख़त्म हो जाएंगे। तालिबान ने भी पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई थी, मगर नतीजा उसके बरक्स निकला। क्यों? इसकी दो वजूहात हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक बड़ा और मजबूत मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाना चाहता है, जिसके ज़रिए ये चीन, रूस और ईरान को कंट्रोल कर सके। आपको अगर यकीन ना आए तो आप अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक सेनेट कॉम के कमांडर चीफ जनरल माइकल ई कोरेला के पाकिस्तान के दौरों का डाटा निकाल कर देख लें। जनरल माइकल ने पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के दौरे किए, मगर क्यों? क्या यहाँ कोई जंग चल रही थी? उनके दौरों का दूसरा मकसद पाकिस्तान के जोहरी असासे हैं। ये काम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदरूनी सहूलतकारों के बगैर मुमकिन नहीं था। चुनाचे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत के बावजूद टीटीपी भी सलामत रही और उसके ट्रेनिंग कैंप में। नाजरीन, अब हम जिक्र करते हैं अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जेक सलिवान के दौरा भारत का। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते तावन में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस वक्त उन्हें यह खौफ सता रहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए भागम भाग रातों रात अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती जेक सलिवान भारत पहुंचे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी समेत भारतीय क़यादत से मुलाकातें की। भारत की जानिब से जारी किए गए इलामिये में कहा गया है कि भारत और अमेरिका जोहरी तावन बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहा है। दोनों मुल्क 20 साल पहले तय किए जाने वाले न्यूक्लियर मुआहदे को ख़त्मी शक्ल देने के करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन तजियाकारों का कहना है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और इसी तरह अमेरिका और इंडिया के दरमियान ये डील सिर्फ दिखाने के लिए है। हालांकि जैक सलिवान के इस दौरे का असल मकसद चीन को रोकना है। इस मकसद के लिए अमेरिका और भारत दोनों एक पेज पर हैं, क्योंकि अंकल साम भारत को इस खित्ते का पुलिसमैन बनाना चाहता है ताकि चीन पर नज़र रख सके। देखते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी इस कशीदगी का नतीजा क्या निकलता है। अलबत्ता एक बात तो तय है कि भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर पाक फिजाइया और बहरिया रेड अलर्ट है। मोदी और उसके फौजियों की ऐसी मंजी ठोकी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।